जय सीताराम जी। सृष्टि के आरंभ में सब जल ही जल था। जब सृष्टि का प्रारंभ होने वाला था, उससे पहले संसार में हर जगह जल ही जल से मग्न हुआ। भगवान नारायण की नाभि से निकले प्रकाशमय कमल पर ब्रह्मा जी बैठे थे। बहुत लंबी तपस्या करके उन्होंने भगवान नारायण के दर्शन पाए थे। भगवान ने उन्हें सृष्टि रचने का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि रचने के लिए आदेश दिया। ब्रह्मा जी का मन भगवान का दर्शन करके अत्यंत शुद्ध हो गया था। उन्होंने शुद्ध सात्विक चित्त से सृष्टि के लिए संकल्प किया। इससे 4 कुमार उत्पन्न हुए। चार कुमार कौन कौन उत्पन्न हुए? उनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि करने को कहा। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध सत्य व गुण से उत्पन्न होने के कारण उनका चित्त शुद्ध था। उनमें सृष्टि करने की इच्छा ही नहीं थी। जन्म से ही वह परम व्यक्ति ज्ञानी और भगवान के भक्त थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, आप हम लोगों को क्षमा करें। भगवान का भजन करना ही परम लाभ है। भगवान के भजन को छोड़कर एक क्षण के लिए भी दूसरे किसी काम में लगाना महान अनर्थ है। हम लोगों को आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन भगवान में ही सदा लगा रहे। सनत, सनंदन, सनत कुमार जो हैं, चारों जो हैं, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि पिताजी, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन जो है भगवान में सदा लगा रहे। सनकादि चारों कुमार कभी शंकर जी के पास, कभी शेष जी के पास या कभी नर नारायण के पास जाकर भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान का गुण सुनते सुनते उन्हें कभी तृप्ति नहीं होती थी। वे आपस में भी भगवान की चर्चा किया करते हैं और नित्य हरि शरणम का जप करते रहते हैं। ये चारों कुमार सदा शांत रहते हैं। भजन और तपस्या के प्रभाव से सदा 5 वर्ष के बालक ही रहते हैं। बड़ी अवस्था होने पर काम, लोभ आदि आक्रमण करते हैं। यह समझकर वे सदा बालक के ही बने रहते थे। सनत कुमार संहिता इनका उपदेश किया मुख्य धर्म शास्त्र है। नारद जी को उन्होंने भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी और उनके श्राप से ही भगवान के पार्षद जय विजय 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहे। उन्हीं के श्राप से पहले जन्म में वह हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। सनकादि कुमार नित्य सिद्ध हैं। वे वैसे तो सभी लोकों में घूमते रहते हैं, किंतु उनका मुख्य जो धाम था वो जनलोक है। वह सदा भगवान की कथा होती रहती है। जय सीताराम।